हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। अब तक मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, राइट। अब मैं आपको क्या समझाऊंगी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन करेंगे जो बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। बहुत टाइम से क्लासेस मैंने अपलोड नहीं किए, तो मैं आज आपको सोल्यूशन बताती हूँ, करके देखूँ। लुक, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सी व्हाट वी हैव टू डू। We have to identify the following. Write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Decimal form का क्या मतलब है? राइट द डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म कैसी है? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म नहीं है। और डेसिमल एक्सप्रेशन का फिर हमें काइंड बताना है कि किस तरह का है। किस तरह के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेट हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, नॉन टर्म रिपीटिंग हो सकता है। तो ये एक तरह का आपका टाइप हो जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में क्वेश्चन समझ में आना। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो 36/100 है, डिवीजन परफॉर्म करना है। तो ये डिवीजन पॉसिबल है, हाँ। कैसे होगा ये? 100 36 से डिवीजन होता है? नहीं होता। तो पॉइंट लगा देंगे, 0.36 आ जाता है। तो 0.36 का मतलब क्या हो गया? टर्मिनेट ही हो गया ये तो, ठीक है। देखो दूसरा देखते हैं। 1/11, ये तो आपको आता ही होगा बेसिक क्लास 7 में कैसे डिवीजन परफॉर्म करते हैं। क्या 11 1 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या करना पड़ेगा हमें? डेसिमल लगाना पड़ेगा। लगा दिया, फिर डेसिमल लगा दिया तो हम जीरो लगा सकते हैं। क्या अब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर अब नहीं हो सकता तो हमें जीरो लगानी पड़ेगी। फिर हम एक और जीरो लगा सकते हैं। अब कितनी बार चला जाएगा? अब देखो आप, अब जा सकता है? नहीं जा सकता, तो हमें फिर से जीरो लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ये सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा बार बार। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल सकता है? इट्स लाइक दिस। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास? ये। तो ये कैसा हुआ? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, राइट। आ गया समझ में? थर्ड देखते हैं। 4/1/8 कैसा फॉर्म है? ये मिक्स्ड फॉर्म है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 8 4 जा 32 + 1 33/8। इसको कैसे करेंगे? ये तो डिवाइड हो सकता है आराम से। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 1 बचा। अब क्या डिवीजन हो सकता? नहीं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। देन वी कैन पुट 0 ईयर, तो फिर 8 हो जाएगा। फिर 8 4 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? 4.125। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अब मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होता है तो दैट इज रैशनल नंबर। एक और देखते हैं अभी, लास्ट फोर्थ देखते हैं। 3/13, 3/13 क्या डिवीजन परफॉर्म हो सकता है? नहीं। तो वही डेसिमल लगा दिया। ये हो गया 30, तो 13 2 जा 26, 4, फिर हमने जीरो लगा दिया, 39 हो जाएगा। अब 1 बचा, जीरो लगा दिया। अब क्या 13 में 10 से डिवीजन पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा। फिर देखो अब हो सकता है? हाँ। तो 13 5 जा 65, तो 7 बार चल जाएगा ये। थर्टी नाइन जा, अगेन वी गॉट 30। इसका मतलब आपको समझ में आया? अब जब हमारा रिमाइंडर 30 आ गया, यानी कि हम वापस से इधर पहुंच गए, यानी कि यहाँ से जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब वापस से क्या आएगा? यहाँ 2, तो ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? पांचवा देखते हैं। 2/11,
2/11 वही डेसिमल आ गया, 11 1 जा 11, 9, ठीक है, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, 9, 11 8 जा 88, 2। तो ये तो दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से देखो रिपीट होना शुरू हो गया इसके बाद से ये, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको 0.18, यानी कि रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अगला देखते हैं, 329/400। इतना बड़ा डिवीजन देख के घबराना नहीं, इजी है। अब क्या इसमें डिवीजन परफॉर्म हो जाएगा? नहीं, तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा दिया तो वी कैन पुट 0 हियर नाउ। 4 8 जा कितना बचा? 90। क्या भाग वो डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, 1 0 तो हम डेसिमल लगा सकते हैं ना। ये हो गया 800, 100 बचा 1 0 जो डेसिमल की वजह से हम लगा सकते हैं। अगेन रिमाइंडर 200, 1 0 जो डेसिमल की वजह से लगा सकते हैं। 400 5 जा 2000। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर इसने पूछ लिया हमसे कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, तो सबकी डेसिमल फॉर्म हो गई और हमने सबका बता दिया कि कौन किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते। कहता है कि 1/7 की वैल्यू उसने कितनी दी हमें? 0.142857। ठीक है, इसने हमसे पूछा कैन यू प्रिडिक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 ये सब की हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। लेकिन एक तरीका क्या कर सकते हैं हम, मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसने हमसे मना कर दिया, तो आप ये नहीं कर सकते। अब मेथड 2, अब क्या करें? तो मेथड 2 तो बहुत ईजी है। अगर आपको 1/7 की वैल्यू पता है तो आपको करना ही क्या है? 2/7 कैसे बना होगा? देखो 2 × 1/7, तो बहुत ईजी कैसे कर सकते हैं? 2 × 0.142857, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। 7 2 14, कैरी 1, 5 2 10, कैरी 11, 8 2 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 4 2 8, 2 1 2। थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते, फिर से करना पड़ेगा। 2 7 जा 14, कैरी 1, 5 2 10, कैरी 1, 8 2 16, कैरी 1 17, 2 2 4, कैरी 5, 14 2 28। ये हो गया। इसी तरह से 3/7 कैसे बना होगा? 3 × 1/7 करके, तो 3 × 0.142857। क्लियर है? जो भी मल्टीप्लाई करके आप लोग कैलकुलेट कर लेना वो। 4 × 1/7, तो 4 × ये वैल्यू। 5 × 1/7, तो 5 × 1/7 की जो वैल्यू हमें गिवन कर रखी है हम वो कर देंगे। 6 × 7 निकालना है तो 6 × जो भी वैल्यू गिवन कर रखी है वो हो जाएगी इसके अंदर। ख़त्म? समझ में आया? इफ़ सो हाउ? समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये क्लास 9th में भी आपके साथ रहेगा और क्लास 10th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, और मैं इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड मेथड नहीं बताऊंगी, आपको खुद कंक्लूड करके आप निकालो तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। देखो ये बार बोलते हैं इसको, तो अगर मैं इस बार को जब हम हटाएं तो इसका मतलब क्या है? जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट करता है, तो वो नंबर रिपीट कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो अल्टीमेट एम होता है ना, वो देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट एम पे ध्यान रखो। एम क्या कहता है? एम ये कहता है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर आए, डेसिमल के बाद जो नंबर आए वो कुछ इस तरह से हो कि जो क्वेश्चन में गिवन है ना वैसे ही हो जाए। ऐसे मेरी बात शायद समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। इसको हमने सपोज इक्वेशन 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्वेशन 1। ठीक, मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई करा
इक्वेशन 1 को किससे करा, 10 से, किससे करा, 10 से। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x आता है। सबका अलजेब्रा आई होप अच्छा होगा। अब 0.66 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक चीज़ बताओ, इधर देखना। 0.6 को अगर 10 से मल्टी, आप भूल जाओ कि ये रिपीटिंग है, सक्सेसिव डॉट्स हैं, कुछ भी है, आप सब कुछ भूल जाओ। 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6.0। अगर 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बताओ बताओ क्या आता है, 60.0। कोई डाउट। नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे होता है, पॉइंट भूल जाते हैं तो 600 आता है। फिर क्या करते हैं कि कितने जो डिजिट्स हैं उसके बाद डेसिमल है, यही तो करते हैं। 60.0 यही करते हैं ना, कि नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई करा, फिर कितने डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो लगा दिया, यही करते हैं। तो इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो कुल मिला के इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें जो हमारा डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 6.666 जो चलता रहेगा। ठीक है, अब पहली इक्वेशन क्या थी, ये 0.666। क्या सिमिलैरिटी दिख रही है तुम्हें दोनों इक्वेशनों में, कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है आप लोगों को? देखिए क्या क्या सिमिलैरिटी हो सकती है। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स एकदम सेम होने चाहिए। उसका रीज़न मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि हमें जब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9x। 6.66 माइनस 0.66, तो ये क्या हो जाएगा, 6.000। और डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 6। अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है कि हमको इसका कौन सा फॉर्म बनाना है, P/Q। इसीलिए हमारा अल्टीमेट एम है कि डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशनों में नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम, ताकि वो हो जाए डिफरेंस करने के बाद 0। अब देखो तो क्या हो गया इसका आंसर, कितना ईजी है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको इसी चीज़ पे कि कौन कौन सॉल्व कर पाता है या क्या समझ में आया। x की वैल्यू है 0.47। अब बार पे नोटिस करना किस पे, सिर्फ 7 पे। जरा इसको ओपन करते हैं। 4 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है, 7, तो हमने 7 को रिपीट कर दिया। रिपीट शो करने के लिए वी कैन पुट सक्सेसिव डॉट्स, हमने पुट कर दिए। अब आपका एम क्या रहेगा कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो सेम आने चाहिए। चलो हम सबसे पहले 10 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सिखाया आपका, एक डेसिमल शिफ्ट कर जाता है, तो ये आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो, हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोला। इक्वेशन 1 को और इसको कंपेयर करके देखो, ये डेसिमल के बाद 77 है, यहाँ डेसिमल के बाद 47 है, तो क्या ये और ये सही डायरेक्शन है, नहीं। इसका मतलब अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल्स टू, अगर 100 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल कितना पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट्स, और डेसिमल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47.7777। अब आप ये और ये इन दोनों में देखो कंपेयर करके, डेसिमल के बाद क्या है 77, डेसिमल के बाद क्या है 77। सिमिलर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो जो सिमिलर दिखे उसमें एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 90x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर वाला डेसिमल के बाद वाला तो 0 हो गया, और 47 में से 4 गए तो 43। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कितना ईजी है ना, 43/90 इज़ द आंसर। हो गया P/Q का फॉर्म। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा के दिखाती हूँ। देखो ध्यान से देखना, इसमें कहाँ से रिपीट हो रहा है, 0.001, 0.001 इस पे बार है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बार हटाते हैं एक बार, 001 001 001। क्लियर है। अब आप क्या करो, आपको तो डेसिमल हटाना है। चलो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल 1 पॉइंट शिफ्ट होएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.01। तो यहाँ 0 का कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको 1000 से। कोई वैल्यू तो आए ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 1000 तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 1.001। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। क्या आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये 1000x और ये x, तो हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोला।
अब आप देख रहे हो डेसिमल के बाद सेम हो गया, डेसिमल के बाद सेम हो गया, बस हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो 1000 में से 1 गया तो 999 बचेगा, और ये 1 ये 0, इधर का तो 0 ही गया तो 1 बच गया। x की वैल्यू क्या हो गई 1/999। बहुत इजी करके मैंने आपको समझाया, आप इस पर कम से कम 10 क्वेश्चन करो इस पर बेस्ड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो बस कमेंट कर दो, फिर मैं आपके लिए लाइव आ जाऊंगी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। x की वैल्यू क्या है 0.999। अब इसने सबसे पहले तो हमें PYQ की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब कैसे करेंगे आप खुद समझाओ। डॉट 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 डॉट, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है। हो गया। हमारा एम क्या है कि इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो सेम रहे, तो हम सबसे पहले तो 10 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया। जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल के बाद हमारा एम था कि डेसिमल के बाद सब सेम रहे, सेम हो गया। तो हम क्या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 10x - x 9x, और ये इक्वेशन में से इसको करेंगे तो क्या बचा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपको कुछ अजीब नहीं लगा कि x 0.9 बार था और ये x 1 में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो आप सोचो, इसको बोला सरप्राइज, सरप्राइज तो हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब एक चीज़ नोटिस करो कि 1 में और 0.999 में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसमें कितना सा डिफरेंस है 0.001 का, तो विच इज़ नेग्लिजिबल। इतना डिफरेंस तो हम नेग्लिजिबल ही मानेंगे ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो 0.999999 है विच इज़ नियर टू 1, है ना, और इनका जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए ये आंसर जो है x की वैल्यू जो 1 आई है दैट इज जस्टिफाइड। क्या लिख सकते हैं, दिस इज जस्टिफाइड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम है, जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व होगा। अब सिंपल क्या पूछा है इसने कि जब आपने इसको डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो तो कितने डिजिट्स जो हैं रिपीटेशन में कितने डिजिट्स आएंगे, उसके बाद रिपीटेशन शुरू होगा, बस इतना ही इसने पूछा है। करें मेथड परफॉर्म डिवीजन का, 0 पॉइंट लगा दिया, 1 0 लगा सकते हैं। क्या अब डिवीजन परफॉर्म हो सकता है, अब भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 0 और लगाएंगे, ठीक है। 1 0 और लगा दी, 1 0 और लगा दी, तो हाँ अब भाग देंगे। सेवनटीन 8 जा 136, ठीक है। 17 8 जा 136, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, 17 9 जा 153, 4 जा 68, 17 1 जा 17, 17 कितनी बार जाएगा, 17 7 जा 119, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 17 6 जा 102, 17 4 जा 68, 17 120 में कितनी बार जाएगा डिवीजन, 102, 102
18 नहीं, ज़्यादा बार चल जाएगा। 17 7 जा 119 बार चल जाएगा। आई थिंक रिपीट होना शुरू हो गया, वहीं पहुंच गए हम। तो ये हो गया अब आपका, देखो कितने डिजिट्स हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करने आना है कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन शुरू हो रही है, 16 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, look at the several examples of the rational numbers in the form of p upon q where p and q are integers। इस क्वेश्चन में जैसे सॉल्व कैसे करना है आपको कि उसने बोला कि जो हमने p अपॉन q की फॉर्म में भी कोई नंबर लिख लिया 1/4 फॉर एग्जांपल, ऐसा नंबर लिखना है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 के। तो सिवाय 1 के तो एक ये भी लिख सकते हैं और एक ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि वो टर्मिनेट भी होनी चाहिए। तो अगर 1/4 को देखें तो 1/4 क्या बन जाएगा, 0.25। 1/8 को देखें तो क्या बन जाएगा, 0.375। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। डिवीजन परफॉर्म करते हैं, 0.125 आएगा, 0.125 आएगा। ठीक है, देखो 125 आ गया, 2/5 को करें तो 0.4। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये भी हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई और ये एग्जांपल हमने पिक कर लिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब आप ध्यान से देखो, इसमें क्यू क्या है 4, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 5, और कोई नंबर लें, लेट्स से 1/10 वी कैन टेक। अच्छा, कोई अब ऐसा नंबर लेते हैं 2/3, लेकिन 2/3 लूँ तो मैं टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तो ये गया कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं, तो Q कैसा नंबर है, Q इज़ लाइक 4 8 5 10। तो या ये तो Q या तो 2 की पावर है, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी कि Q जो है अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो वो नंबर्स कैसे होंगे आपके, टर्मिनेट भी होंगे और इनके कॉमन फैक्टर 1 भी रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इफ Q is prime factors of 2 or 5 only or both। Q is prime factor of 2 or 5 only or 2 or 5 both, then the rational number is then the fraction would be terminating and it will be a rational number। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखो, अगर 4 को चेक करें तो 4 क्या है 2 की पावर 2, 8 को चेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 5 और 2 को 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, यानी कि 10 क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 और 5 का। तो या तो कोई भी नंबर हो वो अकेले 2 हो उसका फैक्टर, या उसका फैक्टर 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। तो ऐसे केस में जो है वो वाला फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर बन जाए। ईजी है, देखो इसने पूछा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेसिकली इसने हमें किसकी डेफिनेशन दे दी, इरेशनल नंबर की। तो हमें पता ही है इरेशनल नंबर तो बहुत ही ईजी होता है निकालना, इरेशनल नंबर में कुछ भी नहीं है। जैसे आपने इसने 3 नंबर पूछे, आराम से बता सकते हैं √2 √3 √5 √7, तो ये सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इन सब की वैल्यू आप खुद लिखेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसने हमसे फिर इरेशनल नंबर पूछा है। किसके बीच में पूछा है? दो रैशनल नंबर्स के बीच में। क्या लगता है, इजी है? हाँ इजी है। कैसे करेंगे देखो, इजी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करेंगे कि 5/7 को लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करो और इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से वही 7 7 जा 49। सेवन 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56। ठीक है, करते रहेंगे करते रहेंगे। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 1। आई थिंक हम पहुंच गए रिपीटिंग ब्लॉक पे। रिपीट होना हमारा कहाँ से शुरू हो गया था? यहाँ से, यानी कि ये नहीं आएगा, हम रहेंगे यहाँ तक। ये तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5/7 की 0.71425 7। ठीक है, 7 नहीं आएगा ना। ये हो गया आपका रिपीट। कुछ गड़बड़ करती शायद। 1 2 7 8 56 7 5 35। अब ठीक है। और 9/11 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगी? 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, 11 8 जा, सही है। आई थिंक रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 0.81। क्लियर है? ठीक है। अब कितना इजी है। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इन दोनों के बीच का नंबर हम कोई भी ले सकते हैं ना। हम क्या ले सकते हैं? 0.732, कोई भी जिसमें कोई पैटर्न ना हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। 9 8 4 5 3 2 1, कोई पैटर्न नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। एक ही हो सकता है। एक आपने ले लिया 74.5983 2 7 5, कुछ भी जो रिपीट भी नहीं हो रहा हो और ख़त्म भी ना हो रहा हो। 7 5 ले लिया आपने जैसे करके, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। 7 5 6 3 2 1 9 8 7 5 4। तो इरेशनल नंबर निकालना बहुत ईजी है। आपकी जो मन में आए आप वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में जो पीछे आंसर है वही आंसर रहेगा। आंसर कुछ भी हो सकता है इसका। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। थोड़ी बोरिंग तो नहीं है, ईजी है, काफ़ी ईजी है, इंटरेस्टिंग है। अब हमें बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल इरेशनल। बहुत ईजी है। पहले हम डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं रैशनल की। रैशनल की डेफिनेशन क्या कहती है? या तो नंबर क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो कि वो ख़त्म ना हो रहा हो, नेवर एंडिंग, प्लस रिपीटिंग। क्लियर है? ठीक है, देखो √23 को देखते हैं। √23 कैसा नंबर है? स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या हम निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। ये कैसा नंबर है? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो ये करना पड़ेगा हमको, जो कि शायद आपके इस क्लास में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आएगा इसको सॉल्व करना। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, इसकी डायरेक्ट ही वैल्यू लिख दूँगी। तो ये कैसा नंबर हो गया? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जाएगा। अब 225 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल सकते हैं। 225 का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। देखो करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करो। 5 4 जो 20, देन 2 5 5 जो 25, 5 9 जो 45,
3 3 ज़ा 9, 3 3 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट में से हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, 5 इंटू 3 दैट इज़ 15 एंड 15 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 0.3796। ये तो बट ऑब्वियस है, दिखाई दे रहा है कि कैसा हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो जो नंबर टर्मिनेट होता है वो कैसा हो जाता है, रैशनल। कैसा है, 7.478। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट तो है, देखो 478 478, फिर डॉट डॉट लग रही है, इसका मतलब क्या है कि 478 478 चलता जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 478 रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ अच्छी क्या है इसमें कि ये रिपीटिंग है। तो ये रिपीटिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, दिस वुड बी अ रैशनल नंबर। क्लियर है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01। तो कोई पैटर्न ही नहीं है, तो कोई पैटर्न नहीं है तो ये रिपीट तो, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, पहली बात। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो कोई इसमें पैटर्न है ना इसमें टर्मिनेशन है। तो ये डिजिट कैसा, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा हो जाता है, रैशनल नंबर। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रैशनल नंबर की यही डेफिनेशन पढ़ाई थी कि रैशनल नंबर की एक ही डेफिनेशन है कि वो डिजिट या एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और ना कभी उसमें से एक पैटर्न बनना चाहिए, बस ख़त्म, फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है ये रैशनल नंबर की, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, मेरे 1-to-1 सेशंस भी हैं, नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जस्ट लेट मी नो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर जिसने मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।